केंद्र और प्रदेश सरकार की जो जन कल्याणकारी योजना है उसका सीधा सीधा किसान भाइयों का, गरीब असहाय मजदूरों को जिस प्रकार से लाभ मिल रहा है, उन सबसे प्रभावित होकर जनता जनार्दन भारतीय जनता पार्टी को अपना वोट देगी और हेमा जी 5 लाख प्लस वोटों से यहाँ से अपनी जीत बहुमत से जीतेंगी। लेकिन क्या नाम है आपका? नीरज रावत नाम है मेरा। नीरज जी, चुनावी माहौल है और चुनाव के जो प्रत्याशी हैं वोटरों को लुभाने में एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं जी। आप इस चुनाव को लेकर क्या कहना चाहेंगे? मैं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा में पदाधिकारी हूँ और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें तीसरी बार माननीय श्रीमती हेमा मालिनी जी को अपना उम्मीदवार बनाया है और जनता जनार्दन के आशीर्वाद से अब के बहुत बड़ी जीत होगी हेमा जी की। लेकिन हेमा जी के साथ में बहुत सारे चैलेंज हैं, लेकिन लोग उनसे नाराज हैं। और दूसरी ओर एक धनगर समाज का जो प्रत्याशी है कांग्रेस की तरफ से, वो भी उतर चुका है। क्या लगता है इस बीच कुछ वोटिंग परसेंटेज में कमी आएगी या क्या रहेगा? आपकी जानकारी के लिए बता दूं, केंद्र और प्रदेश सरकार की जो जन कल्याणकारी योजना है उसका सीधा सीधा किसान भाइयों का, गरीब असहाय मजदूरों को जिस प्रकार से लाभ मिल रहा है, उन सबसे प्रभावित होकर जनता जनार्दन भारतीय जनता पार्टी को अपना वोट देगी और हेमा जी 5 लाख प्लस वोटों से यहाँ से अपनी जीत बहुमत से जीतेंगी। लेकिन प्रत्याशी जो हैं अदर पार्टी के प्रत्याशी, वो ये कह रहे हैं कि इस बार तो भाई जनता का रुख ये है कि हमें लोकल प्रत्याशी चाहिए। हेमा जी आती हैं, जीत जाती हैं, मुंबई चली जाती हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जनता को विकास चाहिए और विकास में मैं समझता हूँ कि जितना विकास कार्यों पर माननीय श्रीमती हेमा मालिनी जी उतरी हैं, उनके कहीं न कहीं विकास कार्यों से और यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी के जो विकास कार्य कराए जा रहे हैं प्रदेश में, उन्हीं से प्रभावित होकर जनता आपके अपना रुख भी बना चुकी है और फिर तीसरी बार हेमा जी यहाँ से सांसद चुनेंगी। कुछ छात्राओं से बात की, जी। हेमा को लेकर काफ़ी नाराजगी है कि अब की बार तो कुछ लोकल स्तर का नेता होना चाहिए। हेमा जी को अपना बोरियत स्तर लेके मुंबई चले जाना चाहिए, वहीं सेटल हो जाए, वो सही रहता है। अब ऐसा है भाई साहब, जो पार्टी और शीर्ष नेतृत्व का जो निर्णय है वो सर्वोपरि होता है। अब जनता कहीं न कहीं ऐसा जनप्रतिनिधि चाहती है जो उनके साथ खड़ा रहे और विकास कार्यों में और मथुरा का चौमुखी विकास हो, और जिस तरीके से हेमा जी ने विकास कराया है उस तरीके से मैं समझता हूँ कि जनता को उनके जो विश्वासों पर खरा उतरने में हेमा जी अच्छी प्रत्याशी हैं और चुनाव भी जीतेंगी। कम से कम 5 लाख मतों से यहाँ से जीत उनकी दर्ज होगी। मुकेश धनगर कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, वो कहाँ तक फाइट दे पाएंगे? नहीं, मैं दूसरे के बारे में, किसी अन्य व्यक्ति के विषय में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। मुझे ये पता है कि जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है और कम से कम मैं फिर भी आपसे पुनः कह रहा हूँ कि हेमा जी अब के बड़ी दर्ज उनकी जीत इतिहास के पन्नों में लिखी जाएगी।